शार्क टैंक में आई एक ऐसी कंपनी जिसमें फाउंडर्स फाउंडर्स बनकर के तो आए लेकिन गए एम्प्लॉइज बनकर। नू नाम की कंपनी जो कि पीयूष और नितिका चलाते हैं, एक लग्जरी स्टेशनरी डिजाइन ब्रांड बना रहे हैं जो कि ऑलरेडी यूएस यूके के बड़े बड़े रिटेल चेन्स में बिक रही है। इनका प्रोडक्ट का डिजाइन जापानीज, इंडियन और बहुत सारे अलग अलग डिजाइन का एक ब्लेंड है और ये डेस्क सेट्स, एवरीडे एसेंशियल्स और स्टेशनरीज जैसी चीजें बनाते हैं। अब इनका प्रोडक्ट काफी अच्छा था लेकिन इनके बिजनेस में काफी सारी प्रॉब्लम्स थी। इनकी सेल्स 60% कॉर्पोरेट गिफ्टिंग से आती हैं और 40% इनके रिटेल और इनकी वेबसाइट से बिकती है। और इनके पास करेंटली अनसोल्ड इन्वेंट्री ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ का है। साथ ही यहाँ पे जो फाउंडर्स हैं उनके ऊपर बिजनेस डेट ऑलमोस्ट 1.2 सीआर का है। तो इनका डिजाइन काफी अच्छा था लेकिन बिजनेस साइड में इनकी काफी सारी प्रॉब्लम्स थी। यहाँ पे अमन और पीयूष ने अपने ऑफर्स दिए। पीयूष ने कहा कि मैं 51% स्टेक लूंगा फॉर 3 सीआर और अमन ने कहा कि मैं 50% स्टेक लूंगा फॉर 3 सीआर, लेकिन कैप टेबल पूरी की पूरी तरीके से चेंज होगा क्योंकि मेजॉरिटी स्टेक पीयूष ओन करते हैं जो कि बिजनेस साइड देखते हैं, लेकिन बिजनेस में ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। डिजाइन साइड ज्यादा अच्छा है तो नितिका का कंट्रोलिंग स्टेक बढ़ना चाहिए कंपनी में और उनका स्टेक एटलीस्ट 20% होना चाहिए और पीयूष का भी 20% एंड 10% इज ESOPs। अब यहाँ पे इन लोगों ने इनिशियली पीयूष के ऑफर को मना कर दिया क्योंकि 51% स्टेक मींस दैट पीयूष बंसल ओन्स द कंट्रोलिंग स्टेक इन द कंपनी और इनके पास माइनॉरिटी स्टेक हो जाता है और एक इन्वेस्टर बेसिकली ओन्स द कंप्लीट राइट्स ऑफ रनिंग द कंपनी। लेकिन बाद में इन्होंने पीयूष का ऑफर एक्सेप्ट किया और अमन इस बात से काफी नाराज थे क्योंकि उनका ये कहना था कि आप इनिशियली कहते हो कि आपको कंट्रोलिंग स्टेक नहीं देना लेकिन बाद में आप वही ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हो बिकॉज इन्होंने पैसे बढ़ा दिए। तो अगर पैसे की ही बात थी तो फिर ये नहीं होना चाहिए था और उन्होंने वहां पे ओपनली नितिका को ये भी कह दिया कि अगर आपको कोई बाद में नौकरी की जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे कॉन्टैक्ट करना। आपका इस डील के बारे में क्या कहना है हमें जरूर बताइएगा और शार्क टैंक सीरीज को फॉलो करते रहिएगा।